जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा एवं पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के मध्य की कुछ चर्चाएं। बात है 30/9/1977 की। आज प्रातःकाल पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जब पूज्य राधा बाबा से मिलने के लिए कुटिया पर पधारे, उस समय का भाव भरा दृश्य बड़ा ही भव्य था। परस्पर की प्रणति और आत्मनिवेदन देखने योग्य था। दोनों एक दूसरे के चरण स्पर्श के लिए उत्सुक थे। पहले तो पूज्य महाराज जी ने पूज्य बाबा पर पुष्पों की वर्षा की। किसी को पता ही नहीं था कि पूज्य महाराज जी अपने आंचल में पुष्प छिपा करके लाए हैं। पुष्प वर्षा के समय ही यह बात प्रकट हुई। भावार्चन के इस दृश्य को देखकर सब आनंद में डूब गए। इसके बाद चरण स्पर्श के लिए प्यार भरे द्वंद्व में पूज्य महाराज जी की विजय हुई। लकवा से ग्रस्त होने के कारण पूज्य बाबा कुछ विवश थे, पर पूज्य बाबा भी इस अवसर को किस प्रकार अपने हाथ से जाने देते। जब पूज्य महाराज जी चले गए, तब जहाँ वे बैठे थे उसी स्थान की रज उठाकर अपने मस्तक पर लगाने लगे। इसी मिलन के समय पूज्य बाबा ने श्री ठाकुर श्री घनश्याम दास जी शर्मा से पूज्य महाराज जी के सामने ही कहा, ठाकुर, मैं चाहता हूँ कि श्री महाराज जी से एकांत में बात करूँ, जिससे मन की कुछ बात कह सकूँ और कुछ सुन सकूँ। तुम्हारे और श्री महाराज जी के अतिरिक्त बस 1-2 व्यक्ति और हों। इसी अवसर की तो पूज्य महाराज जी के मन में बहुत प्रतीक्षा थी, बड़ी उत्सुकता थी, और उस चिर अभिलषित एकांतिक सन्निधि का प्रसंग आज शाम को संघटित हो सका। पूज्य महाराज जी के आसन ग्रहण कर लेने पर पहले तो पूज्य बाबा ने उनके प्रति ऐसे उद्गार प्रकट किए मानो मेरे समक्ष श्री ब्रजेंद्र नंदन ही बैठे हैं, भले श्वेत चादर और श्वेत आवरण डाल रखा हो। पूज्य महाराज जी तो यही अनुभव कर रहे थे और देख रहे थे कि मेरे समक्ष श्री ब्रजेंद्र नंदन ही विराजित हैं। पूज्य बाबा तो यही अनुभव कर रहे थे और देख रहे थे कि मेरे सामने श्री ब्रजेंद्र नंदन ही विराजित हैं, तथा उसी भाव से पूज्य बाबा ने उनकी अभ्यर्चना की। अवश्य ही यह अभ्यर्चना भावमयी थी और शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही थी। इसके बाद ब्रज भाव की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रज भाव अवतरित होता है, ब्रज भाव भावित, ब्रज भाव परिनिष्ठित, उस जीवन की कल्पना जगत के साधारण प्राणी कर ही नहीं सकते। न वह स्थूल जगत में रहता है और न उसके सामने स्थूल जगत रह जाता है। जब मैं श्री पोद्दार महाराज श्री भाई जी के साथ रतनगढ़ में था, उस समय एक बार की बात है, हम लोग शौच से निवृत्त होने के लिए नगर के बाहर गए। उनके हाथ में जल भरा लोटा था और मेरे हाथ में कमंडलू था। साथ में ढोलकिया जी, जबलपुर वाले श्री बजरंग लाल जी बजाज भी थे। नगर के बाहर रेत के टीबे ही टीबे थे। उन टीबों के पास पहुंचने पर श्री पोद्दार महाराज श्री भाई जी भाव सागर में अधिकाधिक निमग्न होने लगे। जब तक नगर की हलचल थी और नगर की सीमा थी, उन्होंने स्वयं को नियंत्रित रखा, पर जन शून्य स्थान पाकर जैसे ही जन शून्य हुआ, त्यों ही उस भाव सागर का उद्वेलन बाहर झलकने लगा। चलते चलते श्री भाई जी ने कहा, बाबा, मुझे दिखलाई देना बंद हो गया है। ऐसा कहकर श्री पोद्दार महाराज एक खेत की मेड़ पर धम्म से बैठ गए। अब कोई साधारण प्राणी क्या इस बात की कल्पना कर सकता है कि खुली आंख से भी जगत का दिखलाई देना बंद हो जाए। श्री पोद्दार महाराज की आंखें एकदम ठीक हैं और अच्छी तरह से खुली हैं। इसके बाद भी उनकी नेत्रेंद्रिय जगत रूपी विषय को ग्रहण नहीं कर पा रही है। श्री पोद्दार महाराज मेड़ पर काफ़ी देर तक बैठे रहे। उस समय की उनकी अपनी अनुभूति जिस प्रकार से वाणी में बद्ध होकर व्यक्त हो रही थी,
उसे सुनकर मैं चकित था। लोक से सर्वथा परे की बात है। पूज्य बाबूजी, श्री भाई जी की बात कहते कहते पूज्य बाबा अपनी बात बतलाने लगे। एक बार मैं चला जा रहा था। भावाविष्ट होने के कारण मेरी चाल में गति भंग उत्पन्न होने लग गया था। पैर ना तो ठीक से उठ रहे थे, न ठीक से पड़ रहे थे। मेरे साथ श्री गोस्वामी जी, पूज्य श्री चिमनलाल गोस्वामी भी थे। श्री नारायण स्वामी की एक पंक्ति उद्धृत करते हुए वे धीरे धीरे गाने लगे। धरत कहूँ पग परत कितहूँ। यह सुनते ही मैंने स्वयं को संभाला और मैंने स्वयं ही अपने भावावेश को नियंत्रित किया। जिस समय भाव का अवतरण होता है, व्यक्ति के बस की बात नहीं रहती। अब भी जब शौचालय में प्रविष्ट होता हूँ और शौचालय के एकांत में जब नेत्रों के सामने यह संसार और इस संसार के व्यक्ति नहीं रह जाते, फिर जैसा भाव उद्वेलन होता है वह तो मैं ही जानता हूँ, वह तो मैं ही जानता हूँ। उस समय कमोड पर बैठे बैठे लुढ़क जाऊं तो सिर ही फूटेगा, पर ऐसी स्थिति में शरीर की संभाल वह करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शौचालय के बाहर आ गया हूं, पर फिर भी आंखें मुंदी हुई हैं और शरीर का ध्यान नहीं है। मुझे खड़े देखकर बाई श्री सावित्री बाई फोगला आई और कहती हैं, ए बाबा कब तक खड़े रहेंगे? चलिए चलिए। मैं बाई का और उसके शब्दों का आदर करना चाहता हूँ, पर उस समय रहती है विवशता की स्थिति। ऐसी ही विवशता माँ जी, सावित्री बाई फोगला की माता जी के कहने पर भी घटित हुई। मेरे खड़े रहने पर कभी माँ जी आकर चलने के लिए कहती। माँ जी की बात का अनादर करने की स्फूर्णा ही मन में नहीं, पर आदर करने की स्थिति भी तो नहीं। कभी कभी तो स्वयं भाई जी आते, पर भाई जी महाराज के आने में तथा कहने में और माँ जी या बाई के आने में तथा कहने में अंतर रहता। भाई जी आते ही नहीं कहते कि चलिए चलिए। अधिकांश बार बहुत बहुत देर तक खड़े खड़े उस भाव स्थिति का अवलोकन करते और चुपचाप आस्वादन करते। कलकत्ते की बात है, श्री भाई जी महाराज सन 1960 ईस्वी में कलकत्ता गए थे। उनके साथ मेरा भी जाना हुआ ही। वहाँ एक बार मेरी भाव स्थिति इतनी घनी, इतनी गहरी हुई कि मैं बैठा ही रह गया और बैठे बैठे अपराह्न काल के 3 बज गए। प्रातः काल से मैंने पानी नहीं पिया था। बाई मेरे पास आई और मुझको पुकारने लगी। बाई की आवाज़ सुनकर एक क्षण के लिए मेरी आंखें खुली, पर फिर मुंद गई। बाई ने थोड़ा और प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। बाई को असफल देखकर फिर माँ जी आईं। उनको भी बाई की तरह असफल होकर लौट जाना पड़ा। भाई जी महाराज को यह सूचना दी गई कि बाबा ने अभी तक सुबह से पानी भी नहीं पिया है और अब दोपहर के 3 बज चुके हैं। वे आए और मेरे सामने बहुत देर तक खड़े रहे। चुपचाप खड़े खड़े भाव की दशा को, भाव सागर की तरंगों को देखते रहे। वे जानते थे, उन्हें अनुभव था कि भावमय स्थिति क्या और कैसी होती है। श्री भाई जी महाराज में एक विचित्र क्षमता थी। मैं कितना ही अंतर्मुख क्यों न रहूं, पर यदि वे चाहते हैं कि सामान्य स्थिति में आकर के उनकी बात मैं सुन लूं, तो ऐसा मुझसे करवा लेने की क्षमता उनमें थी। मेरी भावविष्टता को देखकर वे अपने प्यार के वेग को नहीं रोक सके। उन्होंने अपने दोनों हाथों को मेरे गले में डाल दिया और उनके भुज युगल मेरे गलहार बन गए। अपने असीम प्यार से मुझे संसिक्त करके वे मुझे सामान्य धरातल पर ले आए और आग्रहपूर्वक मुझे जल पिलाया। श्री पोद्दार महाराज का मेरे प्रति अनोखा प्यार था। जहाँ तक प्यास का प्रश्न है, प्यास शरीर को थी, मुझे थोड़े ही थी। मैं शरीर तो हूँ नहीं। अपराह्न काल क्या, बैठे बैठे और भी कई घंटे बीत जाते तो भी प्यास की स्मृति नहीं होती। उसी पद में श्री नारायण स्वामी ने ठीक ही कहा है, सुरती न छाया धाम की, जाहे लगन लगी घनश्याम की। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।
पूज्य श्री राधा बाबा एवं पूज्य श्री बालकृष्ण